When I know about this case, I was so shocked because मैंने कुछ दिन पहले ही उसकी वीडियोस देखी थी और उस पर्सन के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने ऐसा किया था। बट उससे भी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड मुझे इस चीज को देख के फील हुआ। आई मीन ब्रो, ऐसा थंबनेल जिसका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। व्यूज के लिए लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। 2 जून 2025 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा चीज हुआ जिसने हर इंसान को शॉक करके रख दिया। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सना यूसुफ था, उसका मर्डर हो जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस में से एक बन चुका है। सना यूसुफ एक वेल नोन पर्सनालिटी थी जिनके टिकटॉक पे 7 लाख और इंस्टाग्राम पे लगभग 6 लाख फॉलोअर्स थे और वो अपने स्टडीज के लिए इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में रहती थी। एंड आई नो कि आपने कभी ना कभी सना की वीडियोस जरूर देखी होगी। इनका कंटेंट बहुत डिसेंट था, ज्यादा फनी कंटेंट ये बनाती थी। किसी भी कंट्रोवर्सी से इनका कोई लेना देना नहीं था। सना एक बहुत ही इनोसेंट एंड फनी लड़की थी एंड इसके वीडियोस को अभी भी आप देखोगे इंस्टा पे तो आई बेट आपके फेस पे स्माइल जरूर आ जाएगी। इंडिया वालों वैसे भी पाकिस्तान का पानी खत्म हो गया तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी और देखो जंग के लिए चीजें तैयार हो गया। नहीं यार, हम लोग जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते, बस पानी खोल दो। कब तक 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था जिसको इसने बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया था और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी अपलोड की थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि सना के साथ आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है। 2 जून 2025 को ये दिन था। एक अननोन आदमी किसी न किसी तरीके से सना के घर में एंटर होता है, बच बचा के सना के रूम तक पहुंचता है और सना के सीने पे 2 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? सना के घर वाले कहाँ थे और इस्लामाबाद के G13 में कैसे कोई बंदा अपने साथ वेपन लेके एंटर हो सकता है? इस इंसिडेंट के तुरंत बाद शाम के टाइम सूबल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई जाती है सना की माँ की तरफ से, जिनका नाम फरजाना यूसुफ है। और इतने टाइम में ही ये न्यूज आग की तरफ फैल जाती है और बहुत सारे र्यूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये रोबरी का केस हो सकता है, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ओनर किलिंग हो सकती है, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो थी ऑनलाइन हरासमेंट। क्योंकि सना एक वेल नोन पर्सनालिटी थी तो उसको बहुत सारे लोग देखते भी थे और पसंद भी करते थे। वहीं पे कुछ लोग इसे हेट भी करते थे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपके हेटर्स भी होंगे, लेकिन लोग इन सारी चीजों के बारे में और सोचे कि आखिर सना को किसने मारा। उससे पहले ही पुलिस उस कातिल को अरेस्ट कर लेती है जिसका नाम होता है उमर हायत। इसकी एज 22 ईयर्स है। इसका कहना था कि मैंने सना को इस वजह से मारा क्योंकि वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही थी। मीन्स ये सना को पसंद करता था लेकिन सना इसको पसंद नहीं करती थी। एंड ये लड़का बिल्कुल अननोन था, इसका सोशल मीडिया पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये बस सना को पसंद करता था, उसे स्टॉक करता था, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था और ये सना को कई बार प्रपोज भी कर चुका था। एंड हमेशा इसको सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी रिजेक्शन, और इसी रिजेक्शन ने सना की जान ले ली। आई डोंट नो किस मेंटालिटी के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। आई मीन इस बंदे का मेंटल स्टेट क्या था? किसने सना को सिर्फ इस वजह से मार दिया क्योंकि उसने इसे रिजेक्ट किया था? अब आप खुद ही सोच के देखो। वो सिर्फ एक 17 साल की लड़की थी और ये 22 साल का, और ये लड़का एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। इसके फादर एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर पर्सन थे। ये बंदा कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था सना से मिलने की। 29 मई जब सना का बर्थडे था उस दिन भी इसने कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन ये मिल नहीं पाया। स्पेशली फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इस चीज के लिए आया था कि वो सना से मिल सके। 1-2 दिन इसने बहुत कोशिश की लेकिन अगेन ये मिल नहीं पाया। फिर इसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के हिसाब से इसने 8 से 10 घंटे सना के घर पर नजर रखी। जैसे ये देखता है कि सना के घर से कोई मार्केट के लिए निकला और घर में कोई ज्यादा लोग नहीं है, ये बंदा चुपचाप से उसके घर में घुसता है और सना के रूम तक पहुंच जाता है। जब ये उसके रूम में एंटर हुआ, सना वाज कम्प्लीटली शॉक। उसने 5 से 10 मिनट बहस करने की कोशिश की कि भाई क्या चाहते हो, एंड ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड। एक 22 साल का लड़का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था फ्रेंडशिप के लिए, और जब सना ने हर बार रिजेक्ट करा, चीखने चिल्लाने लगी, तो इस लड़के ने सना के सीने पर 2 गोलियां मारी और उसका फोन लेके वहाँ से फरार हो गया। वो सोच रहा था कि अगर वो उसका फोन लेकर सारा डेटा डिलीट कर देगा तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। और जैसे ये सब हुआ, ये खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद ही पुलिस ने टोटल 11 रेड्स करे, 3 इस्लामाबाद में और कुछ पंजाब के डिफरेंट प्लेसेस पे, जिसमें फैसलाबाद भी इंक्लूड था। और पुलिस की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के कारण 24 घंटों के अंदर में इस कातिल को पकड़ लिया गया और इस लड़के के पास से वो गन भी मिली जिससे इसने सना को मारा था। लेकिन इस लड़के के पास गन आई कहाँ से? क्योंकि ये लड़का कोई राजघराने से तो बिलोंग नहीं करता है और ना ही इसके फादर कोई आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। क्या किसी को भी लाइसेंस मिल जाती है आजकल?
क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने सना के घर में घुस के उसे मारा है, ऐसे में तो कोई इंसान अपने घर में भी सेफ नहीं है। इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग केस। खाना खा लो। हमजा का मैसेज आ रहा है, नाराज हो जाता नहीं यार। सना उसको बाद में जवाब दे देना। हमजा नाराज हो जाता नहीं यार। सना चलो तुम मेरे साथ आइयो। यार मैं कॉल करी उससे, वो नाराज हो जाता नहीं यार। तो कल हमारे साथ क्यों नहीं आई? कल भी हमजा से बात करनी थी नहीं यार। सना यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रही, अब तुम क्या करोगी? हमजा